हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद होना चाहिए आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसको समझे थे, उसका सॉल्यूशन देखे थे और साथ ही साथ हम लोग उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी क्लास 9th में देखे थे। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ गया है, पेयर ऑफ जुड़ गया है। तो पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा है ना, पेयर में यानी कि दो होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या पढ़े थे क्लास 9th में, तो हम लोग वहां पे इसको डिफाइन किए हुए थे। याद होना चाहिए आपको कि एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0 where a b c belongs to real number and a and b not equal to 0। तो अगर कोई इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में हो जहां ए बी सी ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाता है तो ये तो वेरिएबल एक कम पड़ जाएगा ना। टू वेरिएबल कह रहा है, तो टू वेरिएबल यानी एक्स और वाई वेरिएबल होने के लिए ए और बी कभी कोई भी रियल नंबर होगा बट जीरो नहीं होगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई आपके पास इक्वेशन दिया हो तो उसको क्या कहेंगे, इज सेड टू बी a linear equation in two variable x and y। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें कह रहे हैं कि a, b और c ये रियल नंबर है और a और b में से कभी भी कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो हुआ तो एक वेरिएबल कम पड़ जाएगा। तो इसमें दो वेरिएबल कौन है, एक्स वाई है। और लीनियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो इन वेरिएबल्स का पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर कह रहे हैं, और इसमें दो वेरिएबल है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं यहाँ पे ले देता हूँ एक्स प्लस 2y और प्लस का मान लीजिए 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में बिल्कुल है। एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल है और इन दोनों का पावर 1 है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं लिख दूं 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0, तो ये भी एक ये क्या है, तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म 0 है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे 2 है और b क्या है यहाँ पर -3 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल वाले ही लीनियर इक्वेशन, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन एक साथ पेयर में दे दिए जाएं तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन वो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं कहूं कि डिफाइन कीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो उसको कैसे दिखाइएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, तो एक साथ उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर, यानी एक साथ जब लेंगे, टेकन टुगेदर is called a pair of linear equations in two variables। तो समझ गए, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल में, जब उनको एक साथ लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अगर हम लोग पेयर में लेना चाहें तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन हम ले सकते हैं A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल टू में 0 और यहाँ लिख देंगे कि वेयर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे एंड ये A1 B1 और A2 B2 0 के इक्वल नहीं होगा। तो वही बात है, अगर हमने पेयर में दो इक्वेशन को ले लिए, एक साथ ले लिए, है ना, दो लीनियर इक्वेशन ले लिए टू वेरिएबल में एक साथ, तो उनको देख लो, ये दो वेरिएबल है दोनों में और ये क्या है, इनका डिग्री यहाँ पर पावर क्या है 1 1 है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में लेकिन दो हैं, एक ये है और एक ये है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअल में अगर हम टू और मोर इक्वेशन को एक साथ जब लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ गए। यानी कि आप अगर इसको चाहें तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि हमने दो इक्वेशन एक साथ ली हैं, तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो से ज्यादा भी हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि टू और मोर इक्वेशंस in two variables taken together is called a system of linear equations। तो इसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर मैं यहां पे ले लूं, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं मैं 3x माइनस का y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये दो एक साथ ले लिए, तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूं x प्लस का 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये 3 इक्वेशन हो गए, तो इसको भी क्या कहें, इसको क्या कहें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, यहां टू वेरिएबल कह रहे हैं, क्या हम दो से ज्यादा भी वेरिएबल ले सकते हैं? तो एक्चुअल में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसमें जितने आप इक्वेशन लेंगे उतने वेरिएबल्स होते जाते हैं। यानी कहने का मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो इसमें जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशन बढ़ते जाते हैं, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 3 इक्वेशन ले रहे हैं तो उसमें वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे। एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन, a2x, अब इसमें हमने 3 वेरिएबल लिखे है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वेशन लेंगे, ठीक है। एंड तीसरा, तो एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग यही करते हैं कि जितने वेरिएबल्स उतने आपके इक्वेशन हो जाएंगे, तो और उसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जितने वेरिएबल उतने ज्यादा इक्वेशंस, अगर 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन। उस क्या, अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की। याद होना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद होना चाहिए क्लास 9th में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में देखा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पर a b c बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से एंड a b नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x और y वेरिएबल के वे वैल्यूज
जिनको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो उसका क्या कहलाता था, सॉल्यूशन कहलाता था, याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां लिख लेते हैं कि लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number and a and b not equal to 0 be a linear equation in two variable। ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। कौन से वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो लिख सकता हूं देन अ पेयर ऑफ वैल्यू, किसके पेयर वैल्यू, वेरिएबल एक्स एंड वाई के, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई satisfying the equation ax plus by plus c equal to 0 is said to be solution of the equation ax plus by plus c equal to 0। यानी अगर ax प्लस बी वाई प्लस 0 आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे वेरिएबल x और y को सेटिस्फाई करने वाले वो पेयर वैल्यूज के सॉल्यूशन होंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x प्लस का 2y इक्वल टू में मैं यहाँ पे मान लो 6 लिख लेता हूँ, तो ये आपका ये आपका लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो याद होना चाहिए आपको 9th में मैंने सिखाया था x एंड y के वे वैल्यू, एक्स एंड वाई के वे सभी पेयर जिसको सेटिस्फाई करें। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की यहाँ बात करूँ तो देखो, तो अगर मैं यहाँ x के जगह पर मैं रख दूं 4 और y के जगह पे 1, तो देखो तो 4 1 जा, अब 4 यहाँ रखूंगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 4 2 6 इक्वल आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं x के जगह पे रख दूं 2 एंड y के जगह पे यहां पे रख दूं 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 आ जाएगा। अगर मैं x के जगह रख दूं 4 एंड y के जगह पे रख दूं 1, अच्छा ये तो मैं रख चुका हूं ना। अगर मैं x के जगह रख दूं 0 एंड y के रख दूं 3, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं यहां देखो 4 प्लस 2 इंटू 1 6 आ जाएगा, इसको रखूंगा 2 प्लस 2 इंटू में 2 6 आ जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर मिलेंगे एक्स वाई के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं इस तरह से। या आपको निकालने का कभी तरीका हमने 9th में सिखा रखा था कि x इक्वल टू में 6 माइनस 2y कर दीजिए। अब y की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए, 2 3 5/2 6 8 11 12, कुछ भी जो मन करे y का वैल्यू पुट करिए, x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, वही उसके सॉल्यूशन होते जाएंगे। तो याद होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि क्लास 9th में जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे थे तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होते थे। यानी कि इसके किसी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर बात करें टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट। आप गिन नहीं पाइएगा, आप यहाँ पे y का डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, x का भी वैल्यू डिफरेंट आते जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। और वो सॉल्यूशन होते क्या है, तो वो वेरिएबल एक्स वाई के वे सारे पेयर होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने एक इक्वेशन देखा x प्लस 2y इक्वल टू में 6, और यहाँ पर याद होना चाहिए मैं इसका ग्राफ बनाने के जब आपको सिखाया था तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होते थे। इसको उधर ले गए x या y को, और यहाँ पे हम लोग इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सपोज यहाँ पे देखिए x y, अगर मैं y की जगह पर यहाँ 1 रख दूंगा तो x का वैल्यू 4 ना आ जाएगा, y की जगह यहाँ 2 रख दूंगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए, अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं तो ये मैं x एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है,
और दूसरा मैं यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, ये x हो जाएगा, यह x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, ठीक। यहां 4 तक वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, देखिए -1 -2 -3 -4। अब 4 रखने पे 1 आया है, 4 रखने पे 1 आया है, और 2 रखने पे 2 आया है, 2 रखने पे 2 आया है, ये 2 रखने पे 2 और 4 रखने पे 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं तो इस लाइन पे जितने भी वैल्यूज होंगे, देखो यहां पे एक ये वैल्यू है ना 0 3, अगर मैं ये 0 3 रखूं, देख लो आप यहां y की जगह 3 रख के देखो, यानी कि ये वाला वैल्यू रख के देखो, 6 - 6 0 आ जा रहा है कि नहीं। तो इस लाइन पे जितने भी वैल्यूज होंगे, एक्स वाई के जितने भी पेयर में वैल्यूज होंगे, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफिकली भी दिख रहा है कि अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचूंगा और ग्राफ खींचने पे उस लाइन पे जितने भी वैल्यूज होंगे, तो कितने, किसी लाइन पे कितने वैल्यूज लाई करेंगे, कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो वो पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट। किसी लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। यानी यहां से ही पता चल रहा है कि किसी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे 2 वेरिएबल में तो उसके सॉल्यूशन जो होंगे ग्राफिकली भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए थोड़ा आप डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लेकिन पेयर में। तो ऐसे कर देते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में अगर पेयर में लीनियर इक्वेशन होंगे तो उनके सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि इसके कैसे हम लोग सॉल्यूशन पता करेंगे, क्या होता है ऐसे। मैं यहां पर एक लीनियर इक्वेशन लेता हूं, x + y इक्वल टू में सपोज 10, और दूसरा मैं ले लेता हूं x - y इक्वल टू में मैं यहां पर ले लेता हूं 2। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, पेयर में है, एक साथ है। दूसरा पेयर मैं ले लेता हूं सपोज 2x + y इक्वल टू में मान लो मैं ले लेता हूं 8, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूं 4x + 2y इक्वल टू में मान लो 15 ले लेता हूं, दूसरा एंड लगा देता हूं। और तीसरा मैं यहां पे पेयर में इक्वेशन लेता हूं 2 वेरिएबल में, सपोज x + 2y इक्वल टू में 4, एंड दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं 2x + 4y इक्वल टू में 8। क्या देखने को मिलेगा यहां पर पेयर में मैं इक्वेशन लेता हूं तो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, मैं ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि डायरेक्ट रख के चेक करता हूं। मैं यहां पर x और y के बारे में सोचता हूं कि क्या क्या मैं रखने पे, तो मुझे यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आप कोई रखो 2 3 4। जैसे मान लो x की जगह पे मैं 5 रखता हूँ और y 5 रखता हूँ, तो 5 5 10 ये इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन 5 5 यहाँ रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें ऐसे पेयर लेने होंगे ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। दोनों इक्वेशन के जब एक साथ ले रहे हैं तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा मैं 4 ले लूंगा और इसको 6 ले लूंगा, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, लेकिन 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। अच्छा तो 6 और 4 लेके देखते हैं। तो अगर मैं पेयर 6 और 4 ले लूं, यानी x और y की बात करें, तो x ले लूं 6 और y ले लूं 4। तो अगर 6 रखूं यहाँ 4 रखूं, तो 6 और 4 10, और 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, यानी इस इक्वेशन का वैल्यू x का 6 हो जा रहा है और y का वैल्यू 4 हो रहा है। क्या और कोई पेयर मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई करे?
कहोगे कि नहीं सर इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिलेगा। आप रख के देखो ना, आप एक्स वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, मैं आपको पूरा एकदम छूट दिया हूं। जैसे आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, जैसे मान लो मैं इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पर 7/3 रख लूं, और या y का वैल्यू 7/3 रख लेता हूं, या 7/2 रख लेता हूं, सपोज y 7/2 रख लेता हूं, और x का जो है ना मैं 13/2 रखता हूं। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 घटाइए तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा जी 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी कि हमें ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलेंगे इसके अलावा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें x और y के यहाँ पे 6 और 4, यानी हमारे पास ये इक्वेशन ऐसा मिल रहा है जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो रहा है 6 और 4। लेकिन अभी हम जो देखे थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, सॉरी 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। लेकिन ये हमारे पास जब पेयर मिले रहे तो इसके यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे चलते हैं एक्स वाई के लिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रख दूं और y का 2 रख दूं, तो 3 2 जा 6 और 2 8 आ जाएगा। इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे रखिए देखते हैं 6 रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 और 2 रखा हूं ना मैं, तो 3 रखूंगा तो 4 3 जा 12 है ना, और यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, तो 12 और 4 16 15 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसमें x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करूंगा तो पता चलेगा कि x एंड y के लिए ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक साथ। यानी कि अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो x y के लिए हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अरे तो क्या बात हुई, यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन लिए थे तो एक ही आ रहा था इसका सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन हो रहा था, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। आप रख के देखिए ना, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा। चलिए इन दोनों पेयर की बात करें। मैं यहाँ पर x का मान लीजिए 2 रख लेता हूँ, यहाँ 2 रख लेता हूँ, और y का 1 रख लेता हूँ, तो 2 1 2 और 2 1 जा 2 2 2 4 आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको रखो तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 8, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये तो पहले ही बार में मिल गया। और कोई पेयर देखता हूँ मैं, सपोज x का वैल्यू मैं 4 रख लेता हूँ और y का 0 रख लेता हूँ। 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 4 में 0 ऐड होगा 4, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 में 0 से इंटू होगा 0, यानी ये भी 8। अरे ये भी तो सेटिस्फाई करा। अच्छा चलिए और कोई वैल्यू देखता हूँ। मैं यहाँ पर x के जगह पे सपोज 1 रख लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ y के जगह जो है ना मैं 3/2 रख लेता हूँ। तो देखो 1 रखूंगा, 3/2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 4। अच्छा यहाँ देखिए 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 3/2 रखूंगा तो 2 से 2 2 जब यहाँ देखो 4 में जब इंटू होगा 3/2 से तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 और ये 2 कितना जगह 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए x का वैल्यू 0 और y का 2 रख दूं, तो 0 रखते हैं ये 0, 2 रखते हैं 2 2 जा 4 आ जाएगा, 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, और 2 रखते हैं 4 2 जा 8। अरे ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू मिल रहे हैं। तो हमने तीन आपके पास 3 पेयर में लीनियर इक्वेशन सर्व किए, और इसमें हमने देखा कि पहला पेयर जो था उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक ही पेयर मिल रहा है। दूसरा ऐसा पेयर है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और तीसरा पेयर है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा दूसरा हमने देखा नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि मेनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये पता चल रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, ये अगर पेयर में ले रहे हैं तो कभी कभी इनके सॉल्यूशन यूनिक हो जा रहे हैं, कभी नो हो रहा है और कभी मेनी हो रहा है। तो क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की यानी कि जब एक से ज्यादा आपके पास इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, या फिर 3 हो या फिर 4 हो 5 हो, है ना, उस तरह के हो। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस का d1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस d2 इक्वल टू 0।
तीसरा इक्वेशन लेना होगा ए 3x प्लस का बी 3y प्लस का सी 3z प्लस का डी 3 इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी सॉल्यूशन क्या होंगे? हो सकते हैं यूनिक भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा कब होता है, कैसे होता है, हम लोग कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कौन कौन सा मेथड है, उनका ग्राफ कैसा होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है और ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे अगली क्लास में इसको और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो हमें कुछ तो ऐसा रखा जाए जिसको अगली क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे और ज्यादा उसके कंसेप्ट के साथ।